गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो बच्चों, मैंने आपको कक्षा 11वीं के जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड के 6 पार्ट में मैंने आपको स्पीसीज या जाति की परिभाषा और प्रकार और अवधारणा यानी कंसेप्ट के बारे में बताया था। और मैंने वहाँ कहा था कि जब मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा तो उसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, उपजाति और वैरायटीज़। उपजाति और वैरायटी। तो यहाँ आपके सामने जैसा कि जाति लिखा हुआ तो इसको थोड़ा मिटा दें, उपजाति आ गया। तो उपजाति को क्या कहा जाता है? सब स्पीसीज। बेटा क्या कहा जाता है? बेटा सब स्पीसीज कहा जाता है। क्या कह देते? तो ये क्या, जाति से आप पीछा छुड़ा के आए, अब यहाँ उपजाति आ गई। तो बेटा ये क्या होती है उपजाति? क्या उपजाति क्या होती है? तो इसके बारे में अपन बता देते हैं क्या होता है। कभी 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 अलग क्या कभी कभी क्या बेटा, कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण, क्या अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ध्यान से सुनना है ये शब्द, एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति के जीवों में कुछ भिन्नता आ जाए। बस इतना लिख देते हैं। शॉर्ट लिखोगे बेटा तो बहुत लंबी परिभाषा हो जाएगी। क्या ये तो मैंने शॉर्ट में कर दी है। क्या कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में जो भिन्नताएं आ जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है? उपजाति कहते हैं। जाति तो है ही, तो आप और हम लोग कोई भी जीव हो तो एक ही परिवेश में रह रहे हैं, एक ही वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी कारण से अलग हो जाएं, क्या तो वहाँ वातावरण अलग अलग हो गया। क्या कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं सर्दी अधिक पड़ रही है, कहीं बरसात नहीं है, या कोई भी मतलब वातावरण अलग अलग हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, उनकी एक ही जाति के जीवों में कुछ भिन्नता आ जाती है, उनके लक्षणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। लेकिन एक जाति नई नहीं बनी है, ये विषय ध्यान देना। जाति नई नहीं बनी है, ये ध्यान देना है। न्यू स्पीसीज आर नॉट प्रोड्यूस बट सम कैरेक्टर आर डिफर ऑन स्पीसीज। मतलब कि कोई नई जाति नहीं बनी है, वह अपने कुछ लक्षणों में भिन्न हो गए। तो इस वजह से वैज्ञानिकों का सोचना ये रहा कि ऐसा क्यों ना करें, उसी जाति में एक थर्ड नाम दे दिया जाए, तीसरा नाम दे दिया जाए, जिसे उपजाति कहा गया। जिसे बेटा क्या कहा गया? उपजाति कहा गया। तो अपन इसको इंग्लिश में भी परिभाषा देना पड़ेगा क्या बेटा? तो सम टाइम सब स्पीसीज यहां लिखें, सब स्पीसीज। तो क्या बता दे? सम टाइम। देखो अब इसको शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, सम टाइम। देखिए कभी कभार, क्या डिफर एनवायरमेंट, डिफर एनवायरमेंटल, क्या बेटा? सम टाइम, क्या सम टाइम डिफर एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण एक ही स्पीसीज में मुख्य रूप से के जीवों में कोई एक नए लक्षण वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को क्या कह दिया जाता है? सब स्पीसीज कहा जाता है। तो इसको एग्जाम्पल लेके वैज्ञानिकों ने समझाया। उदाहरण में आप और हम लोग बता सकते हैं, एग्जाम्पल में सीधे सीधे कौवा का उदाहरण। तो ये तो कौवा तो आपने सुने होंगे, ब्लैक कलर के पक्षी, एविस जो उड़ते हैं, क्लियर, तो वो सुने होंगे। तो यहाँ मैं 3 की जिक्र करना चाहूँगा। तो कौवा में मतलब काव में
इंडियन इंडियन क्राउ क्या होता है? सबसे पहले क्राउ की मैं स्पीसीज लिखे देता हूं, कार्वस स्प्लेंडेंस। ये बेटा इसकी क्या है? जाति है, स्पीसीज है। ये क्या है? जाति है, इसकी स्पीसीज है। तो यहां तीसरा नाम दिया जाता है, ये इसका क्या है? वंश। क्या है? जीनस। और ये क्या है? जाति या स्पीसीज बगल से। अब तीसरा जो नाम दिया जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा? सब स्पीसीज या उपजाति कहा जाएगा। तो जो इंडियन क्राउ होता है उसको क्या नाम दे दिया गया? ये हिंदी में लिखा है, इसी के आगे मैं इंग्लिश अब लिख देता हूं, कार्वस स्प्लेंडेंस। ये तो ये लिखा हुआ। थर्ड जो नाम दिया गया इंडियन क्राउ को, वो क्या दिया गया? स्प्लेंडेंस। उसी का तीसरा नाम रिपीट कर दिया, जो जाति थी उसी को रिपीट करके क्या कह दिया? स्प्लेंडेंस नाम दे दिया गया। तो ये इंडियन है। अब जो दूसरे नंबर का जो आता है बेटा, क्या? बर्मा वाला। कौन सा? बर्मा वाला। तो उसको क्या नाम दिया? बर्मीज काउ को, क्राउ को। तो यह तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। पहले मैं कह चुका हूं, जीनस चेंज नहीं होगा, स्पीसीज चेंज नहीं होगा। थर्ड नाम जो दिया गया वो सब स्पीसीज दिया गया। थर्ड जो नाम दिया गया बेटा वो कौन सा दिया गया? सब स्पीसीज दिया गया। तो यहां मैं एच डैश कर दूं तो काम चल जाएगा बेटा। यहां मैंने आपको लिख दिया इंसोलेंस। क्या नाम लिख दिया बेटा? यहां मैंने आपको तीसरा जो नाम लिखा वो क्या लिखा? इंसोलेंस। क्या नाम लिखा? इंसोलेंस नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज आया। इसको यही हिंदी में चाहे तो इंसोलेंस पढ़ने में समस्या ना आए, तो उस वजह से हिंदी मीडियम की। अब आता है कौन सा? तीसरा, श्रीलंका। श्रीलंका में सुने थे? हाँ, अपने बात बिल्कुल सही, राम गए थे वहां पर। कौन गए थे? राम गए थे। तो वही लिख दें, लंकियन क्राउ। लंकियन, लंकाई। क्या? लंकाई को लंकियन। तो यहां भी वही हिसाब चलेगा। एच कर दे, पहली कह रहा हूं मैं, जीनस चेंज नहीं होगा, स्पीसीज चेंज नहीं होगा। तो यहां आपको लिख देता हूं प्रोटीगैलस। क्या लिख दिया? प्रोटीगैलस नाम लिख दिया। तो प्रोटीगैलस। तो बेटा ये जो तीन नाम दिए गए, जिसको मैंने कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर कर दिए गए, यही तीनों नाम तीसरा वर्ड था जिसको सब स्पीसीज या उपजाति कहा जाता है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लें सही ढंग से, कि कभी कभी अलग अलग वातावरण में, क्या कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में कुछ लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। उसी को एक नई जाति नाम ना देते हुए उसको उपजाति या सब स्पीसीज नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्या बताए गए थे? क्राउ। क्राउ का जो साइंटिस्ट नेम है वो कार्वस स्प्लेंडेंस है, लेकिन इंडियन का कार्वस स्प्लेंडेंस। स्प्लेंडेंस इंडियन का। अच्छा ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी ले लो। ले ली? चलो कोई बात नहीं। तो कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस ये इंडियन क्राउ है। बर्मा का जो क्राउ है वो कार्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस है। क्या? कार्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस है। और जो लंकाई कौवा है उसको कहा जाता है कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगैलस। कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगैलस कहा जाता है। तो ये क्या है बेटा? सब स्पीसीज। क्या? सब स्पीसीज। अब तीसरा जो, वैसे तो ये पूरा हो गया, कुछ वेराइटीज है। क्या मतलब है? प्रजाति शब्द कभी कभार आप लोग सुनते होंगे। क्या? सामान्य तौर पर तो ये कह दिया जाता है कि जाति प्रजाति वही एक जैसा, पर एक थोड़ा सा डिफर है, जिसको प्रजाति वेराइटीज। तो ये क्या होता है?
कि सीधे सीधे कहा जाए सोमैटिक भिन्नता, कभी कभी क्या होता है कुछ जीवों में बहुत अधिक सोमैटिक भिन्नता आ जाती है। क्या? तो यहाँ मैं लिख रहा हूं बहुत अधिक दैहिक भिन्नता के कारण एक जाति के जीव अलग हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है प्रजाति। उसको क्या कह देते हैं बेटा? प्रजाति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? प्रजाति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रजाति जो है, जैसे कुत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, एक तो गली का कुत्ता होता है, एक घर में पालने वाला पप होता है, पेट डॉग जिसको बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक इतना छोटा होता है, सभी ने देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद बालों का, छोटा छोटा बहुत बड़ा। एक बुलडॉग होता है बेटा इतना बड़ा। और आज तो मैनी वेराइटीज आर फाउंड इन डॉग्स, कुत्तों में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाने लगी हैं। क्या? तो ये क्या है? डॉग, रियल जो डॉग है, वास्तविक जो कुत्ता है, वो जो गली में है वह है। लेकिन सीधे सीधे कुछ छोटे से, बड़े से, बहुत बड़े से मुख्य रूप से डॉग्स आज प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो वही इसी को क्या कह दिया गया? इसी को क्या कह दिया? वैराइटीज या प्रजाति के नाम से जाना जाता है। वैराइटीज या प्रजाति के नाम से बेटा जाना जाता है। विशेष ध्यान दें, इसके सोमैटिक डिफरेंशिएशन पैदा हुए, दैहिक भिन्नता के कारण ये प्रजाति पैदा होती है। दैहिक भिन्नता के कारण ये न्यू वैरायटी डेवलप होती है। तो ये बेटा आपका क्या सब स्पीसीज और वैरायटीज के बारे में मुख्य रूप से आपको ये बताया गया। तो अब जो अगला जो टॉपिक आएगा, 8 नंबर का जो टॉपिक आएगा, क्या, तो वो मैं कभी मतलब लेके आऊँगा। तो उसमें आपको सीधे सीधे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा? तो ओके, बाय, गुड डे।